अगर आप ठंड का इंतजार कर रहे हैं तो अगले कुछ ही दिनों में आपको ठंड का एहसास होने लगेगा। कल से 16 नवंबर के बीच कश्मीर के कई और हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है, जिससे उत्तर के राज्यों में तापमान कम हो सकता है। इसका असर यूपी, बिहार जैसे राज्यों पर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक कल के बाद देश के मैदानी इलाकों में मौसम में बदलाव आएगा। इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की भी संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होने लगी है। बदलते मानसून के प्रभाव से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में कुछ जगह बारिश का दौर जारी है। इस पूरे सप्ताह दिल्ली एनसीआर में रात और सुबह के समय धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान है। रात का तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। वहीं रात में हवा 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। इसके अलावा सुबह धुंध बने रहने की संभावना है। किसान भाई बहनों को सलाह दी गई है कि सुबह शाम के समय खेत में जाते समय मौसम का ध्यान रखें। यूपी में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा सुबह शाम हल्का कोहरा रहेगा जो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। अगर बिहार की बात करें तो अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। मधुबनी और बक्सर में तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया है, जहां मधुबनी में अधिकतम तापमान 36 और बक्सर में 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के मोतिहार, बांका में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यहां के 4 जिलों में हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं है। इनमें सिवान, पटना, मुजफ्फरपुर और बक्सर के शहरी और ग्रामीण इलाके शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण सिवान में देखा गया है, जहां AQI 296 तक पहुंच गया है। पटना में AQI 209, मुजफ्फरपुर में 208 और बक्सर में AQI 200 के पार दर्ज किया गया। हवा में यह गिरावट बढ़ती नमी और धूल के कणों के कारण हुई है। इस मौसम में किसान भाई बहन ब्रोकली, फूल गोभी और बंद गोभी की पौधशाला तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ये सही समय है। पौधशाला जमीन से उठी हुई क्यारियों पर ही बनाएं। जिन किसानों की पौधशाला तैयार है वह मौसम को ध्यान में रखते हुए पौधों की रुपाई ऊंचे मेड़ों पर कर सकते हैं।